वालेकुम। अजमल रहीम एस्ट्रोलॉजर आपके लिए आज एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि किसी जो मशहूर शख्सियात हैं उन पे उनके हारोस्कोप को डिस्कस करूँ। तो आज क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, उनका हारोस्कोप बनाया क्योंकि आजकल वो बेचारे बड़े मुसीबत में हैं, तो मैंने कहा उनको ही देखें कैसी उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा वो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। और एक चीज़ इसमें मैंने थोड़ी सी मेहनत की, अगर आप साइड पे देखें तो मैंने इसको इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में भी ट्रांसलेट करके उसका जो हारोस्कोप जो आपके साथ चल रहा है वो आपने देखा। तो मैं जो आम जिनको एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता उनके लिए बता दूं कि बुर्जे हमल मेष राशि इसको हिंदी में कहते हैं और एरीज इंग्लिश में कहते हैं। बुर्जे सौर वर्ष राशि और टॉरस, जोजा मिथुन राशि, जेमिनी, सरतान कर्क राशि, कैंसर, सुमला कीना राशि, विरगो, असद सिंह राशि, लियो, मिजान तोला राशि, लिब्रा, अक्रब वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कॉस धनु राशि, सेजिटेरियस, बुर्जे जदी मकर राशि, एक्वेरियस और हूत मेन राशि, पाइसिस। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये क्योंकि पीछे मैंने तीनों डिस्कस किए। मरीख को इंग्लिश में मार्स, उर्दू में मरीख और मंगल हिंदी में कहते हैं, और जोरा को वीनस और शुक्र कहते हैं हिंदी में, अतारत उर्दू में, मरकरी इंग्लिश में और बुध हिंदी में। चांद को चंद्रमा कहते हैं हिंदी में, चांद उर्दू में, और मून कहते हैं इंग्लिश में। सूरज को हिंदी में सूर्या और सन इंग्लिश में। जोहर उर्दू में, शनि इंग्लिश में और सैटर्न उर्दू में। मुश्तरी गुरु, जिसे मुश्तरी हम कहते हैं उर्दू में और गुरु कहते हैं हिंदी में, और जुपिटर इंग्लिश में। तो राहु केतु को सारी ज़बानों में ये राहु और केतु ही कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 17 यानी कि 17 सितंबर 1950 सुबह 10 बजे ये पैदा हो गए, और ये विरगो बाय बर्थ विरगो। मैं ये आपको बता दूं जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि मैं ये सन साइन से इसका असेंडेंट लिया, लेकिन बीच में इसको मून साइन से भी डिस्कस करूंगा। तो इनकी शख्सियत का जो अहम पहलू था, इनके सन जब जिस दिन पैदा हुए सन 23 डिग्री पे था, वीनस ये आप अगर साथ देखें तो इस पर डिग्रियां भी लिखी हुई हैं, तो इसका टाइम बच जाएगा। इसमें आपने देखा कि असेंडेंट में इनके 5 सितारे, फुल असेंडेंट, बहुत कम लोगों के असेंडेंट में 5 सितारे होते हैं। यहाँ पे अपना सन, सूरज, मरकरी, बुध, जोहर, सैटर्न यानी शनि और वीनस, जोरा और केतु बैठे हुए हैं। मैं अब सबके नाम तो लूँगा, अब तो मैं इंग्लिश में सबके नाम लूँगा, बाकी वो आप जब इसको देखेंगे तो वो देख लीजिएगा। और 7वें घर में पाइसिस में इनका राहु बैठा है। 7वां घर पार्टनरशिप का, 7वां घर अज़वाजी लाइफ का, ये सारा उनका वहाँ पे राहु बैठा है। सिर्फ उनके 2 सितारे जो हैं वो वहाँ बैठे हैं 3रे घर में। स्कॉर्पियो के साथ मून बैठा, मंगल चंद्र योग है, जो यहाँ पे तो मून नेगेटिव है, पर मार्स इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है 3रे घर में। तो 6ठे घर में इनका गुरु यानी कि जुपिटर बैठा है जिसे हम, तो वो बैठा है। तो इनके करैक्टरिस्टिक्स मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जब सन विरगो में होता है तो और फिर नेगेटिव हो, तो ऐसे लोग बहुत तेज़, प्रैक्टिकल और फिक्र माइंडेड होते हैं। क्रिटिकल, सेल्फ वर्थ इनकी कोई नहीं होती, और इनकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है। यहाँ सन के साथ डिफरेंट कम्बिनेशन बने हुए हैं। अगर सन के साथ यहाँ पे वीनस, तो उसको हम उसका कम्बिनेशन बता दें कि ये बहुत कामयाब अदाकार भी हैं, यानी अगर एक्टिंग करते हैं तो ये बड़े, और आप अक्सर देखा होगा टीवी पे ये एक्टिंग बड़ी करते हैं और बड़े गर्मजोशी से मिलेंगे। ये जब किसी बंदे को मिलते हैं बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, और इनकी मैरिड और ज़बान बहुत पोलाइट इस्तेमाल करते हैं, मीठी ज़बान से बात करेंगे। इनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब होती है, यहाँ होती नहीं है।
और ड्रिंक भी करते हैं ये लोग खुशकिस्मत होते हैं और बहुत जायदाद होती है, इनको हमेशा औरतों की जायदाद मिलती है। ये आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। और सन के साथ मरकरी बैठा है और दोनों नेगेटिव है। जब सन और मरकरी का कम्बिनेशन असेंडेंट में बने तो ये उस वकील की, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि एक शातिर आदमी की कहानी है। वकील जो झूठ को सच से और झूठ को सच बना देता है और सच को झूठ बना देता है और कागज़ों में बड़ा धोखा देते हैं। तो ये इनकी बोलने की सालियत बहुत अच्छी है और फिर भी ये कागज़ों में बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली ये बड़े डिसेप्शन की तरफ जाते हैं और इतने तेज़ होते हैं कि किसी के खिलाफ जब इंट्रीग करते हैं किसी को पता नहीं चलने देता कि इसके पीछे कौन है, अंडर द कारपेट चलते हैं और इनकी तलस्माती शख्सियत की वजह से माशरे में बहुत बड़ा मकाम हासिल करने में कामयाब हुए। इनको मैनिपुलेशन बड़ी अच्छी करते हैं और ऑडिटरबिलिटी ये इनकी जो ना वो इनकी कामयाबी की वजह। बोलने पे तो मास्टर हैं, बहुत मीठा बोलेंगे और फिर दौलत बड़ी इकट्ठी करेंगे। जब ये पैदा हुए तो उस वक्त हालात कुछ थे। जब सैटर्न भी सन के साथ और केतु भी साथ हो तो ये डबल पोजीशन, डबल काम हो जाता है। एक अजीब शख्सियत की मालिक होना बताता है। ऐसे लोग कहते कुछ और करते कुछ है, टका के झूठ बोलते हैं और बोलना भी इनकी आदत होती है और किसी को अपनी समझ नहीं आने देते, किसी के साथ सिंसियर नहीं होते, हर एक पर शक करते हैं। स्पेकुलेशन के तो मास्टर होते हैं और हर एक को वो शक की नज़र से देखते हैं। इवन वो अपने पेरेंट्स को भी शक से देखेंगे, ख़ास तौर पर वालिद साहब को। रहम नाम की कोई चीज़ इनमें नहीं होती। अपने मतलब के लिए हर एक को रोनते जाएंगे। इनको नींद भी नहीं सही आती और ये हर वक्त दिमाग इनका काम करता है। 24 घंटे इनका दिमाग, जैसे कहते हैं ना 24 आवर सर्विस, तो सोते हुए भी ये सोचते रहते हैं। उनके दिमाग में एक फ़िल्म चल रही होती है जो सुबह इनको पूरी याद होती है कि क्या मैंने सोचा है। और अपने साजिश करने के माहिर और अंडर कारपेट प्लानिंग इन पर तो ख़त्म है और किसी को ना पता नहीं लगने देते और उसको क्रश कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो मून और मंगल इकट्ठे बैठे हैं तीसरे घर में और एरीज में मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है। और ऐसे लोग जो होते हैं डिटर्मिन्ड टू अचीव, बड़े एग्रेसिव होते हैं और बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं कि वो सक्सेस, कामयाबियाँ समेटें। लैक्स कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, सक्सेस। अब अच्छा, फिर इनको ना लुक्स, सॉरी मैं लैक्स कह गया, यानी कह लें कि ये कामयाबियाँ समेटने में लगे रहते हैं। ये शिकस्त को कभी नहीं मानेंगे, कहते हैं हर हाल में अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। और सेंशुअल भी बहुत ज़्यादा है, जिनसी तौर पे भी बड़े ये अब ऐसी बातें मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। अब बुध, जिसे हम तारत कहते हैं, मरकरी, इनके पहले घर में केतु के साथ नेगेटिव बैठा है तो रेस्टलेस मेंटल एक्टिविटीज़ इसे हम कहते हैं। और ओवर फसी इन डिटेल्स, किसी काम में जब पड़ जाते हैं तो फिर वो बार बार उसी को रगड़ते जाते हैं। बड़े अच्छे ऑब्जर्वेंट हैं, आर्गूमेंटिव हैं एंड एनालिटिकल माइंड है इनका। जब भी बुध यानी कि मरकरी और केतु इकट्ठे होते हैं तो बंदा मेंटल लैस्टिट्यूड का होता है और लोगों को कागज़ों में और बातों में डिसीव करने का माहिर होने की निशानी है। अगर किसी शातिर वकील का जायचा देखें तो जो झूठ को सच और सच को झूठ में बदलने के माहिर हों, उनका मरकरी या तो राहु के साथ या केतु के साथ। और यहाँ पर तो सैटर्न भी साथ है। यहाँ पर तो कहानी और है, केतु बुध और शनि सूरज के साथ, यानी मैं फिर वो कर गया हूँ, केतु अपना मरकरी और सैटर्न सूरज के साथ इकट्ठे हैं, जो खौफनाक दिमाग की कहानी सुनाता है। इस दिमाग में साजिशें, बेरहमी और बहुत ज़्यादा क्रूरपन की कहानी है। ये अपने मकसद के असूल के लिए अपने मुखालफिन को बेरहमी से कुचल देने के हामी होते हैं और रहम दिल, बिल्कुल बेरहमी से कुचलते हैं और सख्त दिल के मालिक हैं। फिलैंथ्रोपिक आइडिया इनके, लेकिन अंदर से ये बहुत सैडिस्ट हैं। इसको मेडिटेटिव डिजीज़ भी कहते हैं और मेलांकोलिक की डिजीज़ भी इसको कहते हैं, कूट कूट के भरी हुई है। ये अपने हेल्थ को, यानी कि इसको अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है।
फ़िलासफ़िकल बातें बहुत करते हैं। बचपन इनका बहुत गुर्बत से गुज़रा और मरूमियाँ इनकी तबीयत को बहुत क्रूर कर दिया। बचपन में बहुत बीमारियों का शिकार भी रहे। इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, इल्म हासिल करने की जस्तजू में रहे। इन लोगों में रहना अच्छा लगता था। जहाँ जब भी सैटर्न पहले घर में यानी सैटर्न में, तो बंदा वर्किंग अकॉर्डिंग टू द क्लॉक करता है, यानी हर वक्त काम करता है। और फिर ये लोग खुदा पे बिलीव नहीं करते, हर वक्त परेशान और ज़हनी सुकून नहीं मिलता इनको। शक्ल सूरत अट्रैक्टिव नहीं होती, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, कंसर्न विद ओन अचीवमेंट, और बड़े विकट होते हैं, फार साइटेड। और एक जो इनकी स्पेशल जो सर्वाइवल हैबिट, SERVIL, इसको कहते हैं गुलामाना ज़िहद। जब किसी को मिलेंगे तो इस तरह गिर के मिलेंगे, पाँव तक पकड़ने पे जाएंगे, और फिर ये नहीं कह लेंगे, अगला बंदा समझता है यार ये मेरी बड़ी ये TC कर रहा है और ये बंदा तो बड़ा है, लेकिन ये उसको वो बड़ा, ये बहुत अच्छे एक्टर है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह भी देखेंगे कि इनका जो लॉर्ड है, जो पहले घर का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। जब भी पहले घर का लॉर्ड अपना घर यानी सैंडर्न में ही मौजूद हो, अगर आप यहाँ पे देखें इस पे, तो और मनफी भी हो, ये वो है इनका मरकरी बुध, तो मसूफ बचपन में बीमारियों का शिकार है। एक आम आदमी की ज़िंदगी थी, लेकिन फ़ैसला करने की कुव्वत बहुत तेज थी। ज़ाती फ़ैसलों और ख़ुद से बनाई हुई हुकूमत अमली पर काम करने में ज़्यादा यकीन रखते थे। ये बल्कि सब पर अपनी अक्ल और शख्सियत से रोब डालते थे। बुर्ज जद्दी और बुर्ज दौलो हजरात के लिए ये बहुत बेहतर रिजल्ट देना होता है, लेकिन बुर्ज समला के अफराद के लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर वहाँ पे इनका सैटर्न का लॉर्ड अगर वो होता सैटर्न, तो फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मरकरी है तो इसलिए ये बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स दिए हैं। अब दूसरा घर देखें तो दूसरा घर का लॉर्ड जोरा वीनस है, वो मोदी साहब के पहले घर में है, और ये एक मुताद आदमी की शख्सियत को जाहिर करता है। अपनी कमाई हुई दौलत को खुद नुमाई पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। बचपन में वालिदैन के ज़ेरे असर परवान हुए, इत्माद में कमी थी। शादी के बाद अहले ससुराल पर भी हुकूमत करने की कोशिश की, लेकिन तवज्जो ना मिली, फिर दूर हो गए। अपने आप को दूसरों पर नुमायाँ रखने की आदत है, अपनी शख्सियत को मजबूत करने में रहते हैं। आला सतह पर लाने की कोशिश शुरू से रही है इनको, अपने आप को जवान रखने के लिए। जैसे अदाकारें फेशियल वगैरह, इवन ऐसे लोग अपने चेहरे की सर्जरी भी करा लेते हैं, या अपने ऊपर बहुत खर्च करते हैं, अपने आप को भी जवान समझते हैं। जब तीसरे घर में हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्स इनके तीसरे घर में, तो वहाँ पे अपने घर में बहुत मजबूत बैठा है। ऐसे लोग कुछ कमाल सलीतें भी होती हैं, नफ्सियाती व अमली तौर पर दूसरों से मुमताज़ करती हैं। मोदी साहब पैदाइशी तौर पर ज़हीन और कुव्वत मुशाहदा पर बहुत यकीन रखते हैं, और इल्म सीखने की जस्तजू उनके साथ रही, और जब भी मौका मिला है तो इन्होंने डिग्रियां ज़रूर ली। अब देखा जाए तो कोई कहता है कि जेली डिग्रियां हैं, कोई कहता है PhD भी हैं, लेकिन ये जो भी है दिमागी तौर पर ये कह लें कि अगर इन्होंने डिग्रियां ना भी ली हों तो तब भी ये इनका लेवल इतना तेज़ है कि वो ये पढ़े लिखे लगते हैं, और मुख्तलिफ औकात में अपनी एजुकेशन वक्फे से पूरी करते रहे। उन्होंने अपने कुफ्ते गुफ़ार और इल्म का सहारा लेकर माशरे में अपना मकाम बनाने में कामयाब हुए। सेल्फ मेड है, छोटे बहन भाइयों के से बेपनाह मोहब्बत की, अगर दूर रहे तो उनसे राब्ते में रहे। घर के मुलाजमों को बहुत क्लोज हैं और इनको बहुत मोहब्बत जताते हैं, और बाद दफ़ा इतने कमज़ोर उनके साथ हो जाते हैं कि लोग भी शक करने लग पड़ते हैं। खैर नहीं हो, जब चौथे घर का लॉर्ड छठे घर में चला जाए, तो चौथे घर का लॉर्ड सैजिटेरियस का लॉर्ड जो जुपिटर है, इनके छठे घर में है गुरु। ये अच्छी इलामत ना है, सारी ज़िंदगी दौलत जमा करने में गुजर जाती है। मौसूफ की ज़िंदगी में बहुत त्रौर रहे, किसी जुर्म में ये जेल भी गए और बीमारियों का शिकार भी रहे। इनका ख़ानदान इन पर बहुत पैसे खर्च करके इनको मुश्किल से निकालते रहे। ज़मीन व जायदाद बिक गई, वालदा की सेहत को बहुत मसाइल रहे, शायद वो अपाहज भी हुई। ये मुझे वेरीफाई नहीं, लेकिन इसके मुताबिक तो यही, हाथ और कंधे उनके मुतासर हुए। और जब पाँचवें का लॉर्ड उठ के पहले घर में जाए, ऐसी कंडीशन में तो बेहतर हालात बनते हैं। लकी बंदे की निशानी है, इनकी हर चाहत पूरी हुई, दूसरे लोगों की सपोर्ट बहुत मिलती है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में अयाम गुजारे, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, और अपनी मायूसी और सर्वाइव आदतों की वजह से
सुरंग बनाकर नीचे से गुजरते हुए ये रोनते हुए अपनी बड़ी जगह पे पहुंच जाते हैं। दोस्त यार पार्टियों महफिल में जरूर बुलाए जाते हैं, लेकिन लोग इन पर शक करते हैं। मोदी साहब किसी पे एतबार नहीं करते, हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। मोदी साहब इश्क व मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते। वालिद साहब के साथ एक जनरेशन गैप रहा है इनके साथ। जुआ, सट्टा, लॉटरी और रिश्वत ठुकराने की हिम्मत नहीं है, जहाँ दाल लगे तो ये ले लेते हैं। जब छठे का लॉट जैसे आप देख रहे हैं कि पहले में जाए तो मोदी साहब दूसरों से खिदमत करवाने और ख़ुद कुछ ना करने बल्कि दूसरों पर तकिया करते हैं। इनमें कुछ ऐसी मकनतीसी क़ुव्वत है जिसकी वजह से दूसरे लोग इनसे मुतासर हो जाते हैं और वे मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। इनकी खुद भी सेहत के मसाइल सामना रहता है, जिस्मानी और असाबी तौर पर कमज़ोर रहते हैं। इनका असेंडेंट में बहुत सारे सियारे इकट्ठे हैं और छठे का लॉर्ड भी वहाँ मौजूद है। मोदी बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और अपनी सलीतों की वजह से तस्लीम किए जाते हैं, यानी ये पैसा बहुत है इनके पास। जब सातवें का लॉर्ड छठे में जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि इनका पाइसिस है सातवें का लॉर्ड और उसका जो है ना वो जुपिटर गुरु इनके छठे घर में है। मोदी की सारी ज़िंदगी परेशानी और नुकसानात में उलझ कर गुजरी। मियाँ बीवी के तल्लुकात बहुत सर्द नज़र आए, गर्मजोशी बिल्कुल ना थी। शोहर और बेगम के दरमियान तलाक या जिस्मानी अलहदगी रही। सारी ज़िंदगी हर किस्म के तल्लुकात, चाहे अज़वाजी थे, कारोबारी या इक़्तिसादी, वक्फ़ों से ख़राब होते रहे, उलझते रहे लंबे अरसों के लिए। ऐसे बंदों का लंबे अरसे के लिए अरूज नहीं रहता। ऐसे लोग कभी शराकतदारी नहीं करनी चाहिए। एक ख़राब शादीशुदा ज़िंदगी नज़र आती है और अंदर से बहुत खोखला बना देती है इनको। और अब आप देखें आठवें का लॉर्ड तीसरे घर में जब गया तो मोदी साहब को ज़िंदगी में माली मामलत हासिल करने या अहले खाना से जायदाद हासिल करने में कामयाबी रही। लिहाजा जायदाद के कागज़ इनको नहीं मिले। चीज़ें तो ले ली लेकिन कागज़, ऐसे लोगों को कागज़ नहीं मिलते, वैसे ज़मीन मिल जाती है और इनके नाम नहीं लगती। इनको घर वाले पसंद नहीं करते थे मगर मजबूरी की हालत की वजह से इनको छोड़ नहीं सकते। लिहाजा ये खुद अलहदा होकर सबसे दूर हो गए और जायदाद इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने अपनी बहन भाइयों को सौंप दी। लेकिन बहन भाइयों के साथ जायदाद के झगड़े भी चलते रहे और वैसे ऐसे बंदों को जायदाद आखिर पे मिलती नहीं है। जब नाइन्थ लॉर्ड उठ के पहले घर में जाए और नेगेटिव हो और जाके वहाँ पे मजबूत ना हो और कमज़ोर रहे तो ये लोग बहुत फनेटिक जमात का हिस्सा बन जाते हैं और इनको यानी वो अपने उस फनेटिक चीज़ को मिसयूज़ करते हैं और दूसरे मज़हब के लोग मज़हब के लोगों का इनका रवैया बहुत नेगेटिव होता है, गैर जिम्मेदाराना होता है। ये सिर्फ अपने आप को अपनी ज़ात तक होते हैं। और जब आप देखें 10वें का लॉर्ड उठ के पहले घर में गया तो बचपन ही से इनको खुद नुमाई का बहुत शौक़ था, बड़ा आदमी बनने का बहुत शौक़ था और ये यानी बचपन से ये चीज़ें बनने का जुनून था और पैसे जमा करने की हवस होती थी। दौलत खर्च करके अपने आप को बहुत अपग्रेड किया। ये बहुत खुद गर्ज, मतलब प्रस्त और बहुत बेरहम हैं और ज़ाती मफादात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जहाँ पर इनकी ज़ात को फ़ायदा हो और ख़ुद नुमाई हो वहाँ पर बेदरेक पैसे खर्च कर देते हैं। इनको शोहरत बहुत अच्छी लगती है। ये ज़हनी तौर पर बीमार हैं। इनका ही इज़ अ सिक मैन बेसिकली। जब 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाए तो इनको बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ मिलती हैं। इनको तलीम तो नहीं मिली लेकिन और ये सफ़रों में बहुत रहे और ख्वाहिशें उनके पीछे पीछे भागती रहीं और ये बड़े कामयाब हो गए। पहले वज़ीर आला बने, फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब 12वें घर का लॉर्ड उठ के पहले घर में जाए, मोदी साहब नफ्सियाती मसाइल से दो चार हैं, आम आदमी से मुख्तलिफ हैं। वो तमाम काम जिन्हें आम अफराद बुरा महसूस करते हैं, जैसे सरेआम बेहयाई को, बुरी बातें, खुफिया तल्लुकात, तो ये अपनी ज़िंदगी में ये इसको करना इनको अच्छा लगता है और ये इस पर बुरा नहीं मानते। इसी तरह जो बातें अखलाकियात के दायरे से बाहर तो शोहरत मिलती हो तो वहाँ पे ये ज़रूर गुस्से होंगे। रात को रात नहीं रख सकते, हमेशा दूसरों को मुतासर करने के लिए बड़ी अच्छी हरकतें करेंगे, मैंने उसके साथ ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और इनको सैर करने, खुशगपियों का बहुत शौक़ है, आराम के बहुत दिल देता है। जब सोने का वक्त आता है तो खूब सोते हैं। अगर मून से देखा जाए तो मून के साथ मार्स बैठा है और यहाँ पर मून नेगेटिव है और मार्स पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे भी इनका असाइन है। अगर देखा जाए तो मून जो है ना वो तीसरे घर में है, हमेशा बेरहम होकर सोचते हैं। खैर, नाम और रहम नाम की कोई चीज़ इनके अंदर ना है, हर एक को रोनते जाते हैं, औरतों में बहुत खुश रहते हैं। मोदी साहब ने अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखा और वालदा की दुआएं उनके साथ हैं, इसलिए इनको इनकी किस्मत इसको इस ओहदे पे ले आई। सेल्फ मेड शख्सियत है और ख़ुद मेहनत करके तरक्की के रास्ते ढूंढे और ये इस लेवल पे पहुँचे। मोदी साहब पर एतबार नहीं किया जा सकता, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कुछ है करते कुछ हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं। जब सन के साथ केतु और सोने पे साढ़ा साथ सैटर्न भी बैठा है, तो इंसान ऐसा शख्स को शौक होता है जो काबिल एतबार नहीं होता, हर एक को शक की नज़र पर देखते हैं, हर एक पे इनमें 2 नंबरी कूट कूट के भरी होती है, इंट्रीग और साजिश के मास्टर होते हैं, अंडर कारपेट चलते हैं और अपनी समझ नहीं आने देते। धोखा देना इनकी गट्टी में होता है, किसी पर एतबार करना, शक करने की आदत नहीं। और एक चीज़ बता दूं कि ये यानी कि मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन बेरहमी और 2 नंबरी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सबकी सुनते हैं मगर करते अपनी मर्जी है, अपने मज़हब के अलावा किसी को दूसरे को जीने नहीं देंगे। दिल बहुत सख्त है, कत्लेआम इनके लिए आम है, इस पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। इंसानी ज़िंदगी को तो बेरहमी से कुचलते हैं। इनके हिडन अफेयर्स बहुत होंगे, इवन लो कास्ट लेडी के साथ भी इनके तल्कात रहे हैं। और जब राहु 7वें घर में हो, पाइसेस में तो बहुत नेगेटिव होता है। तो 7वां घर पार्टनरशिप का, 7वां घर आपके अज़वाजी तल्कात के, आपके बीवी का। तो अगर वहाँ पे राहु नेगेटिव बैठा तो कैसे ये कर सकते हैं। तभी ये दूसरे मुल्कों में एग्रीमेंट जो ये इनके पार्टनरशिप है या तो वो काबिल एतबार नहीं है, फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और कोई भी बंदा इन पर एतबार नहीं करता। और दूसरा, अज़वाजी लाइफ इनकी ज़िंदगी में लीगल शादी कभी कामयाब ही नहीं है। और अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर का बता दूं कि ये फरवरी और 2020 से ये काफ़ी प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उन्होंने बड़े गलत फैसले किए, फनेटिक ज़हन का रवैया है और ये चीज़ें इनको घाटे में पड़ेंगी। इनके इस वक्त इनका असेंडेंट को ट्राइन है, इसलिए दिसंबर तक तो ये इस तरह चलते रहेंगे, बचते रहेंगे। जैसे ये ट्राइन ख़त्म होगी दिसंबर में, तो ये पोजीशन उनके लिए वर्स होती जाएगी और लोगों के हाथों जलील होकर फारग हो जाएंगे। ये इनका लास्ट चांस होगा प्राइम मिनिस्टर बनने का, शायद प्राइम मिनिस्ट्री उससे पहले ख़त्म हो जाए, इनका कैरियर ख़त्म हो जाए। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है और सिसक के ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई बंदा इनके साथ रहना पसंद नहीं करता। तो ये नरेंद्र मोदी को आप आम बंदा ना लें, ये बहुत तेज़ हैं, बहुत ही फनेटिक और नाकाबिल एतबार है। तो नाज़रीन, ये मैंने पहली कोशिश की, आपके कमेंट्स चाहिए यहाँ पे वहाँ पे मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की या मैंने आपको मैंने जो इनका हारोस्कोप था वो पढ़ के दिखाया, इनकी अच्छी बातें भी बताई और इनकी नेगेटिव बातें बताई। अगला हारोस्कोप बहुत बड़े आदमी का लेके आऊँगा। अगर आपको ये पसंद आई और आपने लाइक करें इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।